दोस्तों आज मैं आपको कप विद हैंडल पैटर्न के बारे में बताऊंगा। ये एक बुलिश पैटर्न है। तो हम अब बताते हैं कैसे काम करता है। सबसे पहले कोई भी स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में जाता है और उसके बाद ये वापस से अपने उसी हाई के आसपास आ जाता है और वहाँ पे एक रेसिस्टेंस फेस करता है। उसके बाद ये दोबारा इस रेसिस्टेंस के बाद ये दोबारा से डाउन ट्रेंड में जाता है, लेकिन ये छोटा सा डाउन ट्रेंड होता है। ये हमारा जो पैटर्न एक कप विद हैंडल पैटर्न बन जाता है। इसके हाई के ऊपर हम बाय करते हैं और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो इस हैंडल के लो के नीचे का रहेगा और हाई के ऊपर हम बाय करते हैं। इस पैटर्न में जो हमारा पहला टारगेट होता है वो जो हैंडल के लो से लेकर हाई तक का जो जितना भी एरिया होता है वो हमारा पहला टारगेट होता है। जैसे हमारे लो से लेकर हाई तक का ये एरिया है तो ये हमारा पहला टारगेट रहेगा ऊपर की तरफ। और हमारा जो दूसरा टारगेट रहेगा वो कप के लो से लेकर हाई तक का जितना भी एरिया रहेगा वो हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। तो ये हमारा एरिया और ये हमारा दूसरा टारगेट है। तो कुछ इस तरह से कप विद हैंडल पैटर्न काम करता है। अब हम किसी स्टॉक के चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कैसे क्या काम करता है। तो हमने लार्सन एंड टुब्रो का चार्ट लिया हुआ है और हम आर्क सेलेक्ट करके दो हाई को पकड़ लेते हैं और ये लो को इसने हमने मार्क किया और हाई को हम देख पा रहे होंगे। ये हमारा लो के नीचे स्टॉप लॉस और ये हमारा एंट्री रहेगा। जो हमारे ये एरिया है हैंडल का ये हमारा पहला टारगेट रहेगा और जो हमारा कप का जो लो से लेकर हाई तक का जो एरिया है ये हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। तो ये हमारा दूसरा टारगेट होगा। तो अब हम अगले चार्ट में देखते हैं कैसे काम करता है। तो हमारा अगला चार्ट रहेगा ट्रेंड का। ट्रेंड में हम पैटर्न खोजते हैं। चलिए हमें पैटर्न मिल गया। हम आर्क सेलेक्ट करते हैं और इसके हाई से लो को ऐसे आर्क में सेलेक्ट किया। उसके बाद हम हैंडल को भी मार्क कर लेते हैं। ये हमारा हैंडल मार्क होगा। अब इस हैंडल के हाई के ऊपर हम यहाँ पे बाय करते हैं और यहाँ इसके लो के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। हमारा पहला टारगेट जो हैंडल का जो एरिया रहेगा वो हमारा पहला टारगेट और दूसरा टारगेट कप से लेकर ऊपर तक कप से लो से हाई तक का दूसरा टारगेट हमारा ये हो जाता है। तो अब हम किसी अगले चार्ट में जाके देखते हैं। तो अब हमने ले लिया है ये चार्ट ग्रासिम का। ग्रासिम में दोबारा से पैटर्न खोजते हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे ये हमने आर्क में सेलेक्ट किया। तो ये हमारा कप हो गया और ये इसका हमारा हैंडल होगा। इसके हाई के ऊपर हमने बाय किया और इसके लो के नीचे हमने स्टॉप लॉस लगाया और ये देख पा रहे हैं ये हमारा पहला टारगेट ये और ये हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से पैटर्न काम करते हैं जिनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, बड़े टाइम फ्रेम में काम करते हैं। तो अब हम एक्सिस बैंक को वीकली चार्ट में देखते हैं और इसमें सिलेक्ट करते हैं। तो एक्सिस बैंक में हमने पैटर्न मिल गया तो इसको हमने कप का एरिया ले लिया और ये हैंडल का, लेकिन ये अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ। इसके हाई के ऊपर कंफर्मेशन मिलेगा। ये अभी कप हो सकता है बन जाए, कप विद हैंडल पैटर्न हो सकता है फेल भी हो जाए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ये इसका पहला टारगेट रहेगा और ये इसका दूसरा टारगेट रहेगा। तो चलिए अब हम किसी अगले स्टॉक में जाके देखते हैं। तो हमारा अगला स्टॉक रहेगा कोलपाल का। कोलपाल के स्टॉक में हम देखते हैं ये हमारे आर्क में सिलेक्ट किया, ये हमारा कप और ये हो गया हमारा हैंडल और ये इसका कंफर्मेशन भी हो गया। आप चाहे तो इस पे अब ट्रेड भी ले सकते हैं। तो ये हमारे लो के नीचे स्टॉप लॉस, हाई पे एंट्री, हमारा पहला टारगेट हैंडल के एरिया, हमारा दूसरा टारगेट कप का लो से लेकर हाई तक का एरिया हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा। अब हम किसी अगले स्टॉक आईनॉक्स लेजर में चलते हैं। हम आईनॉक्स लेजर में पैटर्न खोजते हैं, ये मिल गया। तो हम आईनॉक्स लेजर में देखते हैं ये हमारा कप हो गया और ये इसका हैंडल होगा। हालांकि ये भी अभी कंफर्म नहीं हुआ, हो सकता है ये कंफर्म हो जाए, हो सकता है ना हो, लेकिन ये अगर इस तरह काम करेगा तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस एंट्री लगा के हम काम करेंगे।
दोस्तों इसी तरह की जानकारी और नॉलेज के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे को ज़रूर फॉलो कीजिए। हम इस तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे।